हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी कर रहे हैं या बीएससी कर चुके हैं। तो उन स्टूडेंट्स के पास बीएससी के बाद में क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी रहती है, कौन कौन से एग्जाम को वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ वो हायर स्टडीज़ के लिए एडमिशन ले सकते हैं और उन इंस्टीट्यूट में क्या क्या प्रोग्राम्स अवेलेबल है, कौन से प्रोग्राम का क्या एडवांटेज है, कितना प्लेसमेंट होता है, स्टूडेंट बीएससी करने के बाद कैसे अपने कैरियर को एक अच्छी ग्रोथ दे सकता है, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, इसको लेकर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ओवरऑल स्टूडेंट्स ये आपके लिए या जो बीएससी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए कैरियर गाइडेंस वीडियो रहने वाला। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम को लेकर या टॉप एंट्रेंस एग्जाम को लेकर आफ्टर बीएससी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम रखते हैं आईआईटी जेईई एग्जाम को लेकर। जी स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई एग्जाम के थ्रू स्टूडेंट्स आप देश के रिपोर्टेड आईआईटीज, एनआईटीज, आईजस, नाइजस, आईआईएससी, बेंगलोर, ट्रिपल आईआईटीज, सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट, उनमें स्टूडेंट्स आप अपना मास्टर प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि बीएससी करने के बाद भी क्या आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ, आईआईटी जेईई एग्जाम के थ्रू आप बीएससी के बाद भी आईआईटीज, एनआईटीज या और भी रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट है नेशनल इंपॉर्टेंस के, उनमें आप एमएससी कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी कर सकते हैं, एमएससी प्लस पीएचडी, एमएससी प्लस एमएस कर सकते हैं, एमएससी प्लस एमटेक कर सकते हैं और भी कई तरह के बेहतरीन रिपोर्टेड प्रोग्राम्स हैं, कंप्यूटर्स के एडवांस प्रोग्राम हैं, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, एमएससी डाटा साइंस में एडमिशन ले सकते हैं और भी कई तरह के बहुत बेहतरीन प्रोग्राम अवेलेबल हैं, उनमें आप आईआईटी जेईई एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि हमने डिटेल से इसके बारे में वीडियो बना रखा है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट फिर भी नहीं जानते। तो अगर आप और भी बेहतरीन डिटेल से जानना चाहें तो हमारा डिटेल से वीडियो देख लेना। हालांकि स्टूडेंट्स आपको मैं क्लियर कर दूं कि इस एग्जाम को आप जितनी बार चाहें आप इस एग्जाम को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जेईई एडवांस केवल आप 2 ही बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई अभी तक लिमिट नहीं है। आप बीएससी के साथ भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, बीएससी कर चुके हैं तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। आप 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, कितनी भी बार दे सकते हैं। अगर आपने 10 साल पहले भी बीएससी किया है तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। एज लिमिट को लेकर या पार्टिसिपेट करने का जो चांस है उसको लेकर अभी तक कोई इसका लिमिट नहीं है। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आप फिजिक्स में इंटरेस्टेड हैं, केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड है या मैथमेटिक्स में या जियोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में, तो स्टूडेंट्स आप कोई एक पेपर आप दे सकते हैं। आपको तीनों पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, केवल आप एक पेपर से आप इस एग्जाम को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मास्टर प्रोग्राम होता है वो आपका एक ही सब्जेक्ट से होता है। हालांकि आप मैक्सिमम 2 पेपर दे सकते हैं, जो आपका अच्छा लगे या फिर जिसमें आपका बेहतर रैंक आए उससे आप एडमिशन ले सकते हैं। यह आपका आईआईटी जेईई एग्जाम हो गया। आईआईटी जेईई एग्जाम से आप देश के जो रेपुटेड इंस्टीट्यूट है आईआईटी, एनआईटीज, आईजस, नाइजस, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि यार सर हम आईआईटी से या एनआईटी से एमएससी करते हैं तो क्या हमारा प्लेसमेंट हो जाता है। जी हाँ स्टूडेंट, मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूट है आज के टाइम पर आईआईटीज, एनआईटीज, वहाँ से काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट चल रहा है। हालांकि 4-5 साल पहले इतना प्लेसमेंट नहीं हुआ करता था, लेकिन कोविड के बाद में काफ़ी उछाल आया है एमएससी के प्लेसमेंट में स्टूडेंट्स आईआईटीज, एनआईटीज से। इसके बाद स्टूडेंट्स हम रखते हैं सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप भी बीएससी करने के बाद देश के रेपुटेड बेहतरीन यूनिवर्सिटीज से अगर आप एमएससी करना चाहते हैं, देश के रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे आपका डीयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, एचसीयू हो गया, पुडुचेरी यूनिवर्सिटी हो गया, जेएनयू हो गया, या दिल्ली के जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिपुरा है, नेहरू है, इसके साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है। इस तरह के जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको आप सीयूटी पीजी एग्जाम के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आप एमएससी करना चाहते हैं देश के बेहतरीन रेपुटेड यूनिवर्सिटीज से, स्टूडेंट्स सीयूटी पीजी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन अवेलेबल है स्टूडेंट्स। इसके साथ स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट हुए नहीं है। 2024 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, जैसे आएंगे स्टूडेंट्स हम आपको अपडेट कर देंगे। चैनल से आप हमेशा जुड़े रहिए। 3rd नंबर पे स्टूडेंट्स हम रखते हैं नीम सेट एग्जाम को लेकर। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी कर रहे हैं अगर और आपके मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट है, अगर आप ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट है तो आप नीम सेट एग्जाम को पार्टिसिपेट कर सकते हैं और नीम सेट एग्जाम को पार्टिसिपेट करके देश के रेपुटेड एनआईटी से आप एमसीए प्रोग्राम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता होगा एमसीए एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है, जैसे बीटेक, एमटेक है, वैसे ही आपका एमसीए एक प्रोफेशनल प्रोग्राम, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और इसका स्कोप आईटी सेक्टर में, जैसा कि आप जानते हैं ये आईटी सेक्टर का प्रोग्राम है, कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है, तो आईटी सेक्टर में इसकी बेहतरीन डिमांड है आज के टाइम में। और आईटी सेक्टर में इंडिया कितना ज़्यादा ग्रोथ करा आप ये बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे बीटेक, एमटेक का 100% प्लेसमेंट हो जाता है, वैसे स्टूडेंट्स एमसीए प्रोग्राम का भी 100% प्लेसमेंट हो जाता है। अगर आपका 12th लेवल पे अगर आपका सपना पूरा नहीं हुआ आईआईटी, एनआईटी में जाने का,
तो स्टूडेंट्स आप IIT जेम एग्जाम के थ्रू आप नीम सेट एग्जाम देकर भी आप MCA प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना NIT में जाने का सपना और एक बेहतरीन पैकेज आप ले सकते हैं NIT से। तो स्टूडेंट्स इसके भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे हम आपको अपडेट कर देंगे। इसमें भी कोई पार्टिसिपेट करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप 2 बार 3 बार आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि आप अच्छे से अगर आप तैयारी करते हैं तो 1 साल में आप इस एग्जाम को क्लियर करके एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स हम बात करते हैं गेट बी एग्जाम को लेकर। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं गेट एग्जाम की बात नहीं कर रहा, गेट बी एग्जाम की बात कर रहा हूँ। हालांकि BSc करने के बाद आप गेट एग्जाम भी दे सकते हैं और गेट बी एग्जाम भी दे सकते हैं, लेकिन गेट एग्जाम जो BSc वाले बच्चे अगर एग्जाम क्वालिफाई भी कर लेंगे गेट का तो उनको एडमिशन PG करने के बाद ही मिलेगा, BSc के बाद जस्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। अभी ऐसा कोई प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम बात करें गेट बी एग्जाम को लेकर, तो स्टूडेंट्स अगर आप बायो बैकग्राउंड से, अगर आपके ग्रेजुएशन में बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है तो आप गेट बी एग्जाम को पार्टिसिपेट करके आप देश के बेहतरीन यूनिवर्सिटी जैसे आपका IITs हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो गया, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गए या सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उनमें स्टूडेंट्स आप MSc प्रोग्राम या PG प्रोग्राम आप कर सकते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या फिर लाइफ साइंस रिलेटेड है। उन कई तरह के प्रोग्राम अवेलेबल हैं, उनमें आप स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह के बेहतरीन इंस्टीट्यूट में आप गेट बी एग्जाम को पार्टिसिपेट करके एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम को लेकर अवेयर नहीं है, उनको प्रॉपर जानकारी नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की एग्जाम को लेकर। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपके ग्रेजुएशन में BSc में आपके मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स एज अ सब्जेक्ट है तो आप इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की एग्जाम दे सकते हैं और इसमें आप काफ़ी रेपुटेड प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ स्टैटिक्स या मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स और भी कई PG प्रोग्राम है, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं और 100% प्लेसमेंट आप ले सकते हैं। स्टूडेंट्स इस एग्जाम को भी लेकर स्टूडेंट इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है, नॉलेज नहीं है स्टूडेंट को इस एग्जाम को लेकर। इसके बाद स्टूडेंट नंबर आता है जेस्ट और टीफर का। जेस्ट और टीफर भी साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी रेपुटेड एग्जाम है और जो स्टूडेंट रिसर्च में इंटरेस्टेड है उनके लिए काफ़ी अच्छी एग्जाम होती है। इसको लेकर हम डिटेल से वीडियो बना दिए, 1-2 दिन में अपलोड हो जाएंगे चैनल पर। आप इस चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि इससे डिटेल से हमने बताया कि जेस्ट एग्जाम क्या होती है, टीफर एग्जाम क्या होती है। जैसे जेस्ट एग्जाम फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए होती है, जेस्ट एग्जाम को पार्टिसिपेट करके आप देश के जो रेपुटेड इंस्टीट्यूट है रिसर्च के, जैसे आइजर्स हैं, नाइजर्स हैं या फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जो इंस्टीट्यूट है उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं और फिजिक्स से आप इंटीग्रेटेड PhD या रिसर्च आप कर सकते हैं। तो इसका हम डिटेल सेपरेट से वीडियो हमने बना दिया है, उसको आप जरूर वॉच करना, चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। धन्यवाद।